दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल गुड फ्रेंड एचआर। सेक्शन ओ ये बोलता है वेतन अदा अधिनियम 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1936 प्रमाणे ज्याबद्दल दंड करता येईल असे कोणतेही कृत्य करू नये। पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 का जो एक्ट है उसमें कुछ प्रोसीजर्स और डिसिप्लिन्स बताई गई है कि आपको फाइन लग सकता है किसी चीज के बारे में अगर आप कुछ गलत काम करते हो, तो वो प्रावधान के अंतर्गत में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। कायद्याला धरून नसताना किंवा व्यवस्थापकाची परवानगी न घेता आस्थापनेच्या जागेत यूनियनचे सभासद बनवण्याचा प्रयत्न करने किंवा यूनियनचे पैसे वसूल करने। मैंने जो आपको पहले ही बताया है कि आपको पैसा अगर कलेक्ट करना है तो आपको मैनेजर का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो सेक्शन आई के अंतर्गत मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको यूनियन चलाना है, यूनियन के बारे में कुछ बात करना है, यूनियन के पैसे जमा करना है, तो कंपनी रूल्स के तहत आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये जो हमने बात की ये सेक्शन पी के बारे में थी। तो आपको पैसा अगर वो किसी से लेना है तो आपको कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन क्यू क्या बोलता है, प्रक्रियेत असलेल्या कामाची किंवा आस्थापनेच्या कोणत्याही मालमत्तेची परस्पर नुकसान हेतु परस्पर नहीं करना है। कंपनी के अंदर जो मशीन्स है, टूल्स है, टैकल्स है, इसको आपको क्षति नहीं पहुंचाना है। आपको किसी भी कंपनी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो अभी आपको नोटिस आ सकता है और आपकी इंक्वायरी हो सकती है, आपको काम से भी निकाला जा सकता है या और कोई आपको दंड, फाइन, इंटरेस्ट, डैमेज सब कुछ देना पड़ेगा। सेक्शन 24 के अंतर्गत आर जो क्लॉज दिया गया है वो बोलता है की अंमलात असलेल्या कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या तरतुदीशिवाय किंवा व्यवस्थापकाची पूर्व परवानगीशिवाय आस्थापनेच्या आवारात सभा घेऊ नये। अगर आपको मीटिंग करना है तो पहले प्रायर इंटीमेशन देके, रिटर्न इंटीमेशन देके फिर आप मीटिंग कर सकते हो। मीटिंग करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। काम करीत असताना आस्थापनातील कामाच्या प्रक्रियेसंदर्भात कामगारास मिळालेली माहिती कोणतीही माहिती त्याने अनधिकृत इस्माक जवळ उघड करू नये। कंपनी की इंफॉर्मेशन हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी होके कहीं सबको कुछ भी बोल देते हैं कि यार रे आज कंपनी में ऐसा हुआ, ये हुआ, इसने ऐसा किया, वो हो गया। ये किसी के साथ बात नहीं करना है। गेट किस लिए रखा जाता है? गेट के अंदर का एरिया अलग है, गेट के बाहर का एरिया अलग है। गेट के अंदर की बातें अंदर रहेगी, बाहर की बातें बाहर रहेगी। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए ठीक है, मानते हैं कि चलो एक 2-5 मिनट बात कर ली, लेकिन वो कंटिन्यू आपकी हैबिट नहीं होनी चाहिए। सेक्शन एस क्या बोलता है, काम करीत असताना आस्थापनातील कामाच्या प्रक्रियेसंबंधी कामगारास मिळालेली कोणती माहिती त्याने अधिकृत इस्माजवळ ओपन करू नये। सेक्शन एस बोलता है कि गॉसिपिंग मत करो। गेट के अंदर की बात अलग है, गेट के बाहर की बात अलग है। गेट से आप जब अंदर जाते हो तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, गेट के बाहर के भी कंपनी के एम्प्लॉय हो, लेकिन कंपनी से रिलेटेड बात कहीं पे भी आपको ओपनली डिस्कस नहीं करनी है, जिसको हम गॉसिपिंग बोलते हैं। ठीक है, और बाहर की बातें बहुत सारी हम कंपनी में फैला देते हैं, वो पॉलिटिकली हो या कुछ भी हो। हमें 8 घंटा काम के लिए दिया गया है, तो हमें 8 घंटा काम पे फोकस करना है। सेक्शन टी बोलता है आस्थापनेच्या आवारात जुगार, पत्ती, 3 पत्ती, ये रम्मी, सर्कल, कुछ क्या, ये वो कुछ नहीं करना है। पैसे लगाना, जुगार खेलना, ये बात नहीं करना है। अगर आप ये बात करते हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। सेक्शन यू बोलता है ज्या ठिकाणी धूम्रपान करण्यास किंवा थुंकण्यास नियुक्ताने प्रतिबंध केला है तिथे धूम्रपान करू नये। अरे सिगारेट फूंकना ही नहीं है हमको। हाँ, जो भी करना है काम से निकलो, घर पे जाओ, फ्रेश हो, फैमिली को 2-5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो, फिर पार्टी के लिए जाओ।
मैं तो बहुत सारे मैं एम्प्लॉयज ऐसे भी देखता हूँ कि यूनिफॉर्म पहन के कहीं पे भी जाके खड़े होते हैं और दारू पीते हैं, कंपनी के अंदर में भी कुछ सिगरेट फूकते हैं। गलत है बात, ये मत करो। सेक्शन व्ही क्या बोलता है? नियुक्तकाने अधिसूचित केलेल्या, माने एम्प्लॉयर ने आपको जिसने अपॉइंट किया है, सुरक्षित सूचनांचे पालन न करणे किंवा आस्थापनातील बसवलेल्या सर्व संरक्षणाची साधने आणि निशाण्या ह्यात हस्तक्षेप करणे। अपॉइंटी जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है, उसने कुछ आपको सूचनाएं दी गई होती है और सूचना का फलक भी वहां पे लगाया जाता है कि उसके ऊपर हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। नहीं तो एरो इधर किया है टूवर्ड्स एडमिन डिपार्टमेंट, तो हम उसको एरो का ऐसे नहीं कर सकते। और जो भी बाकी रूल्स बताए गए हैं काम के बारे में, आपको बार बार बताया गया है, वो मुंह जबानी क्यों ना हो, आपको मानना पड़ेगा। हर बार ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को रिटर्न में नहीं दिया था। कि आप आज बोल दिया कि इतना आपको इतना साफ सफाई करना है और इतना काम करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे रिटर्न में नहीं दिया था। ऐसा नहीं है, मुंह से बोल दिया तो आपको उसको फॉलो करना है। सेक्शन व्ही बोलता है नियुक्तकाने माने अपॉइंटी ने, एम्प्लॉयर ने अधिसूचित केलेल्या संरक्षित सूचनांचे पालन न करणे किंवा आस्थापनातील बसवलेल्या संरक्षणांची साधने किंवा निशाणा यात हस्तक्षेप करू नये। हमें कोई भी चीज को अगर बदलना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सारे मैं ये देखता हूँ कि मशीन्स में कुछ गर्डल्स लगे होते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसलिए, तो इसको ये लोग निकाल देते हैं। तो ये मत करो। जहाँ पे कटर है तो वहाँ कटर पॉइंट के पहले सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कुछ लगाया जाता है, उसको ये लोग निकाल देते हैं क्योंकि वो हाथ में अड़चन होती है बोले बार बार। ये मत करो। सेक्शन डब्ल्यू क्या बोलता है? आस्थापनाच्या आवारात हस्तपत्रिके, पुस्तिके, भित्तिपत्रिके वाटणे, माने कोई भी पम्फलेट आप नहीं बेच सकते हो या डायरेक्ट दे सकते हो। पूर्व परवानगी शिवाय ये नहीं कर सकते हो आप, आपको इसलिए परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो किसी का पम्फलेट लेके आया, बांट दिया, ये नहीं होता है। सेक्शन एक्स क्या बोलता है? आरोप पत्र, आदेश किंवा स्थायी आदेशानुसार असणारे पत्र बजावून घेणे, स्वीकारणे, नाकारणे। अगर आपको कोई नोटिस आता है, अगर आपको कोई नोटिस बाय हैंड दिया जाता है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको उसे स्वीकार करना है। कोई भी आरोप पत्र हो, नोटिस हो, लीगल कोई टर्मिनोलॉजी से दिया गया कोई लेटर हो, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है। सेक्शन वाई क्या बोलता है? आस्थापनात कोणतेही प्राणघातक हत्यार अनाधिकृतपणे बाळगू नये। चाकू छुरी लेके कंपनी में नहीं जाना है। हाँ, हथियार लेके नहीं जाना है, तमंचा लेके नहीं जाना है। वी आर एम्प्लॉई, नॉट अ डॉन। सेक्शन झेड क्या बोलता है? लैंगिक अत्याचार, छळवणूक, फसवणूक, अस्वीकारत असलेली लैंगिक वर्तणूक किंवा ज्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केली जाईल अशी शारीरिक संबंध किंवा लैंगिक पूर्ततेसाठी केलेली वागणी, विनवणी, लैंगिक हावभाव, माने सेक्शुअल हॅरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉश एक्ट है। तो महिलाओं के साथ कैसे वर्तन करना है, इसका मैं अलग से एक वीडियो आपको शेयर करने वाला हूँ। वो पॉश के अंतर्गत में बहुत सारे सेक्शन क्लॉजेस दिए गए हैं, उसका मैं अलग से वीडियो आपसे शेयर करूंगा। तो महिलाओं के साथ में डिसिप्लिन वर्कर करे, कोई भी गलत चीज दिमाग में ना लाने, कोई भी चीज दिमाग में नहीं लाने की है। हम काम के लिए जाते हैं, अच्छा काम करना है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, महिलाओं के साथ आपको अच्छा वर्तन करना है, डिसिप्लिन करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, उनका सम्मान बढ़ाना है। सबको लगे कि यहाँ पे ये अच्छी कंपनी है, यहाँ की ट्रीटमेंट अच्छी है और दिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू द वर्क, काम करने के लिए अच्छी जगह है। ऐसा सम्मान महिलाओं के मन में आना जरूरी है। तो इसके तहत आप सब प्रावधान का अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छा काम कीजिए। स्टे ब्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। और सभी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कीजिए ताकि आपकी भी तरक्की हो और आपके कंपनी की भी तरक्की हो। थैंक यू।